the day is which theory states emotion follows physiological arousal? तो कौन सी थ्योरी ये स्टेट करती है कि इमोशन जो है वो फिजियोलॉजिकल अराउजल को फॉलो करता है? ऑप्शंस आर जेम्स लैंज थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी, शास्टर एंड सिंगर थ्योरी, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए। यू ऑल, जो जितने भी लोग इसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं माइंड रिव्यू के साथ एमसीक्यू सीरीज बहुत लंबे समय से, उन्हें पता है कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना करेक्ट ऑप्शन लिखिए, अपने ऑप्शन के पीछे का रीजनिंग लिखिए, बाकी के ऑप्शन सही ऑप्शन क्यों नहीं है वो भी लिखिए। इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं ये सब करने के लिए। एंड लेट अस नाउ डिस्कस द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो थ्योरी है जो स्टेट करती है दैट इमोशन फॉलोज फिजियोलॉजिकल अराउजल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज जेम्स लैंज थ्योरी। तो जैसा कि हमने लास्ट एमसीक्यू में इमोशन से रिलेटेड कैनन बार्ड थ्योरी डिस्कस करी थी, वैसे ही आज का क्वेश्चन हमारा जेम्स लैंज थ्योरी पे है। तो कैनन बार्ड थ्योरी क्या कहती थी? फटाफट जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 आंसर किया था उन्हें याद होगा। कैनन बार्ड थ्योरी कहती थी कि कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी ट्रिगर होगी, तो हमारा जो बॉडीली अराउजल होता है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, जैसे वो शेर देख के अगर मुझे डर लगा तो डर जो है वो तो मेरा इमोशन हो गया, बट डर लगने के साथ साथ जो मुझे बॉडी में फील हो रहा है कि मेरे हाथ पैरों में कंपन आ रही है या फिर मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही है, दैट इज माय बॉडीली अराउजल। सो कैनन बार्ड ने बोला था कि बॉडीली अराउजल और इमोशन दोनों इंसान साथ साथ ही फील करता है। ठीक है, शास्टर एंड सिंगर की अगर हम बात करें तो शास्टर एंड सिंगर ने हमें क्या बोला था कि बेसिकली जो हमारा बॉडीली अराउजल है पहले वो होगा, फिर हम उस बॉडीली अराउजल को एक कॉग्निटिव लेबल देंगे, यानी कि उसे हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि इस बॉडीली अराउजल का हमारे लिए मतलब क्या है, और उसके बाद हम इमोशन फील करेंगे। ठीक है, सो कैनन बार्ड ने क्या बोला? कैनन बार्ड ने बोला कि भाई बॉडीली अराउजल और इमोशन साथ साथ होंगे। शास्टर एंड सिंगर ने क्या बोला कि अगर मैंने शेर देखा तो पहले मेरी बॉडीली अराउजल यानी कि फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, फिर मैं उसे कॉग्निटिव लेबल दूंगी या फिर उसे एक इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगी कि जो मेरी बॉडी में अराउजल हो रहा है उसका क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है, और फिर मैं वो इमोशन फील करूंगी। बट जेम्स लैंज थ्योरी जो है, यानी कि ये भी दो अलग अलग लोग हैं, जेम्स एंड लैंज, जिन्होंने मिलके ये थ्योरी दी है इमोशन की, उन्होंने बोला कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा और उसके बाद हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दोनों चीजें साथ में होगी, या फिर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक चीज होगी फिर हम इंटरप्रेट करेंगे या कॉग्निटिव लेबल देंगे फिर तीसरी चीज होगी, जेम्स लैंज ने बोला कि मैंने शेर देखा, मेरी बॉडी में अराउजल हुआ, उसके बाद मैंने डर का इमोशन फील किया। सो दिस इज द सीरीज दैट प्रोग्रेसेस एज पर जेम्स लैंज। ठीक है,